हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीटीसीसी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 60 मार्क्स ऑप्शन वगैरह को पकड़ के, ऑप्शन छोड़ दें तो 40 मार्क के बनते हैं, वैसे 60 मार्क्स। और रेगुलरली 5 साल से 12 मार्क्स के क्वेश्चन 12 मार्क्स के क्वेश्चन इस लेसन में से रेगुलरली आते हैं। और हर एक क्वेश्चन टाइप में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, तो आप समझ सकते हैं 20% मार्क आपके यहीं पे इसी लेसन में बुक हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से सारे वीडियोस देखिए इस लेसन के और इस चैनल के, क्योंकि 20% मार्क्स आपके यहीं पे सिक्योर हो सकते हैं। और काफ़ी सिंपल लेसन है, बहुत ही आसान लेसन है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका बेस जो है आपका 9th स्टैंडर्ड में ही फॉर्म कर दिया गया था। तो मैं आपको पहले बताता हूँ इसके बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बेसिक्स नहीं समझ पाए तो जो छोटे छोटे 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको आप गवा देते हैं और आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी तरीके से नहीं बन पाती है। तो पहले हम लोग समझते हैं बेसिक्स को, इस चैप्टर के फाउंडेशन को पहले हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। तो देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है, समझ लीजिए मैंने लिख दिया 3x² + 4। ठीक है, 3x² + 4, तो यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल की खास बात क्या है कि ये जो है x है, ये हो गया आपका वेरिएबल A to Z में से कुछ भी हो सकता है। A to Z कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। ये आपका हो गया कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स आर नंबर्स। ठीक है, नंबर्स जितने भी नंबर होंगे वो होते हैं कोएफिशिएंट। और ये जो रेस टू में है उसको हम लोग कहते हैं पावर, ठीक है, तो ये आपका पावर हो गया जो रेस टू में है। ये कोएफिशिएंट जो नंबर है, और जो ये है अल्फाबेट है वो हो गया आपका वेरिएबल। ठीक है, और ये भी, अब इसमें भी देखिए, अब आप बोलेंगे सर इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें भी वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल कैसे है, x और उसकी पावर है 0। उसकी पावर क्या है, 0। तो x⁴ इज 1 होता है x⁴। तो हम लोग इसलिए 4 × 1 को लिख सकते हैं 4 × x⁴। इसमें 4 हो गया आपका कोएफिशिएंट, ये हो गया आपकी 0 हो गई पावर, और x हो गया आपका वेरिएबल। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल को हमने समझ लिया। ठीक है, अब वही पॉलिनोमियल में जब हम लोग = 0 कर दें, =0, ठीक है, तो वो बन जाता है एक इक्वेशन। दिस इज एन इक्वेशन। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि बैलेंस है। ठीक है, एक LHS है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, और दोनों है इक्वल, विच मीन्स कि ये एक इक्वेशन है। LHS = RHS, दोनों क्या है, इक्वल है। इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशंस। तो पॉलिनोमियल्स हमने समझा। अब =0 कर दो उसी में, तो आपका बन जाता है इक्वेशंस। ठीक है, और अब इक्वेशन भी हमने समझ लिया। ये आपका पॉलिनोमियल था, ये इक्वेशन था। अब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको समझने के लिए हम लोग पहले लीनियर इक्वेशन पे चलते हैं। हमने पिछले लेसन में लीनियर इक्वेशन सीखा, तो जैसे हम सीख रहे थे 2x + 4y = 0। समझिए एक लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स है। तो ये लीनियर इक्वेशन क्यों होता है, मैक्सिमम पावर इज 1। यहाँ पे देखिए पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर जहां पे 1 है वो लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब क्या, मैक्सिमम पावर जहां पे 2 है वो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे देखिए इस एग्जांपल में 3x² + 4 = 0। अब देखिए इसकी पावर 2, इसकी पावर 0। ठीक है, इसकी पावर 0, मैक्सिमम पावर क्या हो गई, 2। ठीक है, इसलिए ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या, मैक्सिमम पावर शुड बी 2, जिसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स।
इंडेक्स इज 2, मैक्सिमम पावर मतलब इंडेक्स इज 2। ठीक है, तो हमने पहले सीखा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती हैं, कोएफिशिएंट्स होता है मतलब नंबर्स, वेरिएबल होते हैं, और होती है पावर। उसी को इज इक्वल टू 0 कर दें या उसी के इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कुछ नंबर आ जाए तो बन जाता है इक्वेशंस। इक्वेशन मतलब क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल है LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आर इक्वल। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मैक्सिमम पावर शुड बी 2, मैक्सिमम पावर शुड बी 2। तो ये आपका बन गया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे लीनियर इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म था, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अगर आपने हमारे लीनियर इक्वेशन के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहीं पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लीनियर इक्वेशन के सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो लेसन भी है, 12 मार्क्स के ही क्वेश्चन उसमें से भी आते हैं, 12 मार्क्स के क्वाड्रेटिक में से भी आते हैं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, दिस वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a linear equation. अब standard form of a quadratic equation, very important, standard form of quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0, ax square plus bx plus c is equal to 0। यहाँ पे वेरिएबल एक ही रहेगा, यहाँ पे वेरिएबल एक ही रहेगा, a b c सारे रियल नंबर्स हैं और a कैनॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक होगी नहीं इक्वेशन, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। a कैनॉट बी 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये हो गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको दिन में आप 3 बार दोहराइए, इसको दिन में आप 3 बार दोहराइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रूट्स क्या होते हैं। बोला जाएगा आपको रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझिए, बोला गया कि जैसे आपको लीनियर इक्वेशन में बोल रहा था कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जिस वैल्यू पे LHS और RHS इक्वल होती हैं, जिस वैल्यू पे LHS और RHS इक्वल होते हैं, वही होता है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग इक्वेशन में और LHS और RHS दोनों क्या बन जाते हैं, इक्वल। जो वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसके वजह से LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, वो हो जाता है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैंने बोल दिया कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कोई वैल्यू मैंने x के जगह पे रख दी, कोई वैल्यू मैंने x के जगह पे रख दी और उसके वजह से ये LHS बन गया 0, LHS बन गया 0। अब LHS और RHS दोनों 0 हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, जो वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वो इस इक्वेशन की बन जाएगी रूट, क्योंकि उसके वजह से उसको LHS में सब्स्टिट्यूट करने की वजह से LHS एंड RHS दोनों सेम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन भी आपको दी गई हुई है 33 पेज पे। लेट्स रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, the values of variable which satisfy the equation, which satisfy the equation मतलब कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, जिसके वजह से LHS RHS सेम हो रहा है। क्या बोला गया यहाँ पे, और द वैल्यूज फॉर विच बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, मतलब LHS शॉर्ट में LHS इज इक्वल टू RHS, LHS RHS सेम होंगे, रूट है, LHS RHS सेम नहीं होंगे, रूट नहीं। शॉर्ट में हमको इतना ही समझना है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब बेसिक्स। अब आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं।
ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और बहुत ही सिंपल है। सबसे अच्छी बात यह है कि सिंपल है, तो हम लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स। राइट प्रैक्टिस सेट 2.1। फर्स्ट सम देखते हैं क्या बोल रहा है। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखिए। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो समझ लीजिए हमने लिखा 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या हमने लिख दिया x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपको बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करना है। या स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप ना मेंटेन करें, आपको ये जरूर लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम पावर आपकी 2 होनी ही चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होनी ही चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं 4x इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकता, ठीक है, या मैं 4x³ इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर जो है आपकी 2 नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगा? मैक्सिमम पावर 2 हो, ना 1 ना 3। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हमारे सेकेंड सम पर। Which of the following are quadratic equations? कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च 2020 में आ चुका है, मार्च 2022 में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है रेगुलरली क्वेश्चन 1 में, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप देखिए। तो पहला है x² प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे देखिए, इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, मैक्सिमम पावर इज 2, मैक्सिमम पावर इज 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन, पहले हम लोग क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते, इन द गिवन इक्वेशन द मैक्सिमम पावर is 2, therefore the given equation is a quadratic equation। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल था देखिए। अब आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन 1 में आएगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ABCD, बताओ कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको सिर्फ टिक करना पड़ेगा, आपको सॉरी आपको सिर्फ अल्फाबेट लिखना पड़ेगा, ABCD जो भी है, समझिए बी ऑप्शन आंसर है, आप लिख देंगे बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। ठीक है, अब इसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म y² 5y और माइनस 10 वहां है राइट हैंड साइड में, उसको LHS में लाओ, प्लस 5y माइनस 5y हो गया, माइनस 10 राइट लेफ्ट हैंड साइड में आके हो गया प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब मुझे माइनस प्लस से लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना है पावर से। ठीक है, पावर क्या है? 0 1 2, मैक्सिमम पावर इज 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इन द गिवन इक्वेशन, फिर से हम लोग वही लिख देंगे, इन द गिवन इक्वेशन मैक्सिमम पावर इज 2, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे सिर्फ एक बात देखनी है, वो बात ये है मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, ना 1 ना 3, मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 2। अब थर्ड वाला देखते हैं, y² प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। सेकेंड का थर्ड, y² प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। ठीक है,
पहले मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। तो मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड्स, y डिवाइड हो रहा है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स पर। मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन बाय y, तो y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, ठीक है। तो y मल्टीप्लाई होगा दोनों से, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1/y, और 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 2y। अब y से y कट, ये हो गया वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। 3 मैक्सिमम पावर शुड बी 2 नॉट 3, ठीक है। तो यहीं पे इसका पत्ता कट गया, हमने ये फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, वाई क्यूब 2y यहाँ पे आके माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने लिखा तो हमने देखा कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, जो कि नहीं हो सकता, हमें चाहिए क्या है, 2। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी है मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 2 ना कि 3। तो as the maximum power in given quadratic equation is 3, the given equation is not a quadratic equation। सिंपल बात है यार, सिंपल बात है। क्या बात है कि मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 2, यहाँ पे 3 थी इसलिए नहीं है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। सेम x है डिनोमिनेटर में, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, इसके बाद हम लोग पता करेंगे कि भाई ये क्वाड्रेटिक है भी या नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन बाय x, तो x प्लस 1/x -2 इंटू x दोनों साइड पे। और ये गलती कभी मत करिएगा कि सिर्फ एक साइड पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, वो तराजू की तरह है, वो एक वेइंग स्केल की तरह है, दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो x और x हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो x इंटू एक्स ब्रैकेट ओपन, x दोनों से मल्टीप्लाई, और x इंटू 1/x, और -2 इंटू एक्स हो जाएगा -2x। x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x से x कटा बचा 1 इज इक्वल टू -2x। अब -2x LHS में आके क्या हो जाएगा, 2x। बाकी चीज़ें यही हैं, -2x यहाँ पे आके हो गया +2x। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो है इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 2। मैक्सिमम पावर क्या है, 2। अरे हमें भी तो वही चाहिए, है ना, हमें भी वही चाहिए। तो एज द मैक्सिमम पावर in given equation is 2, the given equation is a, हाँ बोलिए क्या है, is a quadratic equation। मैक्सिमम पावर हमने जैसे ही देख ली 2, ताबड़तोड़ हम लोग लिख देंगे गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस जहां भी हमने देखा कि 2 से कम है 1 आ रही है, या 2 से ज़्यादा है 3 आ रही है, नो नॉट एट ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने अच्छी तरीके से समझ रहे हैं इस सम को, क्योंकि 1 मार्क आपके ये सिक्योर कर सकता है सम। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं।
और कितना सिंपल है। सबसे अच्छी बात यह है कि मार्क्स भी सिक्योर कर रहा है और सिंपल भी है। बस आपको बेसिक्स समझने हैं जो कि आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं DTCC के साथ में। फिफ्थ सम, m+2m-5 इज इक्वल टू 0। तो कितना सिंपल है ये देखिए। पहले क्या करेंगे, m को मल्टीप्लाई करेंगे m-5 से, फिर +2 को मल्टीप्लाई करेंगे m-5 से। ठीक है, m मल्टीप्लाई हो गया m-5 से, +2 मल्टीप्लाई हो गया m-5 से, इज इक्वल टू 0। तो m अब दोनों के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू m माइनस 5 इंटू m, और 2 दोनों के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू m माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। m इंटू m हो गया m² माइनस 5 इंटू m हो गया -5m, प्लस 2 इंटू m हो गया +2m, माइनस 5 इंटू 2 हो गया -10 इज इक्वल टू 0। तो m² माइनस प्लस ऑलवेज माइनस, तो 3m, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 5 साइन माइनस, और -10 तो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब ये हमारा फिर से एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो as the maximum power in given equation is 2, therefore the given equation is a quadratic equation। maximum power 2 इक्वेशन बन गई quadratic equation। अब चलिए चलते हैं अपने 6th सम की ओर। सिक्स सम, m³ + 3m² - 2 इज इक्वल टू 3m³। खत्म। ये क्यूब है, इसमें क्यूब है तो मेरे को पता चल रहा है कि ये नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर सॉल्व करने के बाद में बताएंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए 3m³ है, तो हम सब को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे बचेगा 0। 3m³ से माइनस हो गया m³, 3m² वहाँ पे जाके हो गया -3m², -2 वहाँ पे जाके हो गया +2। तो 0 इज इक्वल टू 3m³ माइनस 1m³, 3 में से 1 गया 2m³ माइनस 3m² + 2। तो दैट इज, मतलब हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे 2m³ माइनस 3m² + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन है। जैसे लीनियर इक्वेशन मैक्सिमम पावर 1, क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर 2, क्यूबिक मैक्सिमम पावर 3। हमें क्यूबिक नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए क्वाड्रेटिक। तो एज द मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन इक्वेशन is 3, therefore given equation is not a quadratic equation। ठीक है, सिंपल नोट कर लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं। एक एक सम जो इस प्रैक्टिस सेट का है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क आपके कम से कम सिक्योर कर सकता है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए और बहुत ही अच्छे से देखिए। 1 बार 2 बार 3 बार देखिए जब तक आपको समझ नहीं जाता है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको 2 से जितने 2 मार्क है 3 मार्क है आपको सिक्योर करने ही करने, चाहे कुछ हो जाए। इसमें से 2 मार्क आपके सिक्योर हो ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा ये। अगर नहीं समझा हो आप एक बार फिर पीछे जाके देख सकते हैं, लेकिन समझ के आप आगे चलें। थर्ड, अब बोला है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, उसके बाद में हमें लिखना है a b c। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर हमें बताना है a b c बेसिकली कोएफिशिएंट्स क्या है। ठीक है, जैसे ये हमारा एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये a बन गया कोएफिशिएंट, b बन गया कोएफिशिएंट, c बन गया कोएफिशिएंट, x वेरिएबल। ठीक है, और इसमें भी x वेरिएबल x⁻⁴ होता है।
तो पहला क्या है, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, माइनस वाई स्क्वायर है, LHS में आ जाएगा तो वाई स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया, ऑलरेडी 2y यहीं पे है, 10 यहां पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म उसका बना लिया। यहाँ पे ऐसे लिख भी देंगे हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे ए बी सी कंपेयरिंग वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या पता चलेगा, देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ए जो हो जाएगा वो होगा 1, बी हो जाएगा आपका 2 और सी हो जाएगा माइनस 10। वेरिएबल्स के साथ होते हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं था तो 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट था 2, यहाँ पे कोएफिशिएंट है माइनस 10। ए हो गया 1, बी हो गया 2, सी हो गया माइनस 2। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड सम। सेकंड सम क्या बोलता है हमें, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो अभी यहाँ पर होल स्क्वायर है, x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a ये है b, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो a स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर, तो मतलब हो गया x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स 2x इंटू 1 2x, 1 का स्क्वायर 1, काफी बच्चे 2 लिख देते हैं, ये बेवकूफी नहीं करनी, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 2x वहां पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 1 यहाँ पे है, 3 वहां पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, वहां कुछ नहीं बचेगा तो 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 to 4 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर यहाँ पे इक्वल है, हम लोग साइन को माइनस ही रखेंगे। 1 माइनस 3 प्लस माइनस 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 करके आया 2, 1 माइनस 3 माइनस करके आया 2 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 3 साइन माइनस। तो ये आपका बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विथ a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, a x स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। a हो गया 1, x स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, बी एक्स, ठीक है, प्लस बी एक्स, एक्स के साथ क्या है माइनस 4, खत्म, माइनस 4, और c क्या है माइनस 2, खत्म। कितना सिंपल था ये, a1 b माइनस 4 c माइनस 2 हो गया। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब चलते हम लोग आगे थर्ड सम की ओर। थर्ड सम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब इज इक्वल टू क्या दिया है, माइनस 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x वैसे का वैसे रहेगा, ये ब्रैकेट ओपन होने पे बाहर माइनस का साइन है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 3 हो जाएगा माइनस 3, ठीक है, माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, ये 3 था प्लस 3 था, वो हो गया माइनस 3, माइनस एक्स हो गया प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा प्लस 5x, प्लस एक्स यहां पे आके हो गया माइनस एक्स, माइनस 3 यहां पे आके हो गया प्लस 3, एक्स स्क्वायर
5x माइनस 1x हो गया 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, वहां पे माइनस का साइन था और ब्रैकेट क्लोज था, जैसे ही ब्रैकेट ओपन हो गया साइन तुरंत चेंज हो गए, +3 हो गया -3, माइनस एक्स हो गया प्लस एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 वैसे का वैसे रहा, प्लस एक्स यहाँ पे आके माइनस एक्स हो गया, -3 यहाँ पे आके +3 हो गया इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 5x माइनस 1x हो गया 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग x square plus 4x plus 3 is equal to 0 with ax square plus bx plus c is equal to 0। तो आपका यहाँ पे ax square bx मैंने ऐसे ही बताने के लिए आपको लिखा है, a हो गया 1, b हो गया 4, c हो गया 3। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब फोर्थ सम पे चलते हैं, काफी सिंपल है वो। क्या दिया है, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब आप जानते ही हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। ठीक है, तो 2m स्क्वायर और -9 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 2m स्क्वायर यहां पे आके -2m स्क्वायर, -9 यहां पे आके +9, तो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1, हो गया m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। लेकिन सर स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सर bx कहां गया, bx के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, m स्क्वायर प्लस 0m, एक हमने डमी जो है वहां पे एक्सप्रेशन ले लिया 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आपका बन गया ये। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए a b और c, a हो गया 1 जैसा कि हर उसमें हम लोग देख रहे हैं, b हो गया 0 और c हो गया 9। a हो गया 1, b हो गया 0, c हो गया 9। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिफ्थ सम। फिफ्थ सम क्या है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। p ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। सिंपल, काफी सिंपल। p मल्टीप्लाई होगा दोनों से बिकॉज p कॉमन है, तो p इंटू 3 प्लस p इंटू 6p इज इक्वल टू -5। p इंटू 3p। ठीक है, p इंटू 6p हो जाएगा 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, 6p स्क्वायर प्लस 3p -5 यहाँ पे आके हो जाएगा +5। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a हो गया 6, b हो गया 3, c हो गया 5। कितना सिंपल है, एक मार्क के लिए कभी कभी ये आता ही है। इस पूरे लेसन में से 1 से 2 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे इस प्रैक्टिस सेट में से, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन मार्च 2020 में भी आ चुके हैं और मैं भूल रहा हूँ किसी एक और साल में आ चुके हैं। तो जरूर इसे अच्छी तरीके से करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13, तो आप इसको जो 13 है
उसको यही साइड में ले लीजिए, -13 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 13 और 9 कितना हो गया, 22। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 13, उसका साइन माइनस। अब ऐसा ही सम हमने पहले देखा था, उसमें एम स्क्वायर था, एम स्क्वायर प्लस 9 था, हमने बीच में क्या लिया था 0m। यहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। डमी ले लिया हमने, 0x ले लिया, माइनस 22 इज इक्वल टू 0। वहां पे वेरिएबल m था इसलिए हमने 0m लिया था, यहाँ पे वेरिएबल x है हमने इसलिए लिया है 0x। अब ये सेम चीज आप लास्ट वाले के साथ भी कर सकते हैं। समझ लीजिए आपको बोला गया है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपको बोला गया है m स्क्वायर प्लस 4m। अब a और b तो है 1 और 4, c कैसे आएगा, c को आप क्या कर लीजिए 0, ठीक है। तो a आ गया 1, b आ गया 4, c आ गया 0, ठीक है। लेकिन यही चीज आप इसके साथ नहीं कर सकते। अगर आपको खाली ये दिया गया है 4m प्लस 5 ऐसे लिखा गया है, आप उसको 0m स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि इट इज एज गुड एज 0। ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप डमी यहां पे कर सकते हैं 0m, आप डमी यहां पे ले सकते हैं 0, आप यहां पे नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, 0x डमी एक एक्सप्रेशन ले लिया। अब उसको हमने कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0 विद एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a b c, a आ गया 1, b आ गया 0, c आ गया -22, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज आपसे रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, आप लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है और बहुत ये मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है इसी तरीके के वीडियोस बनाते रहने के लिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को जरूर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा फोर्थ सम। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमें डिटरमाइन करना है कि जो वैल्यूज दी गई हैं वो रूट ऑफ द इक्वेशन है या नहीं। रूट ऑफ द इक्वेशन कब होगी, जब वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे और LHS RHS दोनों सेम हो जाएगा। RHS यूजुअली क्या होता है 0, LHS भी जब 0 होगा तब रूट होगा, अगर नहीं होगा तो ये वैल्यू रूट नहीं है। मैंने क्या कहा आपसे, LHS में जब वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं तो वो RHS के इक्वल होना चाहिए। RHS क्या है 0, LHS भी होना चाहिए 0। तो इन शॉर्ट अगर हम समझे, जब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं LHS 0 आ रहा है तो रूट है, वरना नहीं। तो पहला इक्वेशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x के जगह पे 1 कर सकते हैं, x के जगह पे -1 कर सकते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन LHS ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज द LHS। अब यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, आपको LHS में रखना है, क्योंकि LHS में आप सब्सटीट्यूट करके देखेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको इक्वेशन में नहीं सब्सटीट्यूट करना है, आपको LHS में करना है। तो 1 रख देंगे LHS में x के जगह पे, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, 1 स्क्वायर 1, 4 1 जार 4 माइनस 5, 1 प्लस 4 5 माइनस 5 0, 1 स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 माइनस 5, 1 प्लस 4 5 माइनस 5 हो गया 0। तो LHS आ गया 0 और RHS भी है 0। तो एज LHS इज इक्वल टू RHS, x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। कितना सिंपल था, सिर्फ x के जगह पे 1 रखना था। जब LHS 0 आया, RHS ऑलरेडी 0 था, बोथ आर इक्वल, तो therefore x is equal to 1 is the root of the equation। अब हमें क्या करना है, -1 सब्सटीट्यूट करके देखना है।
तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन LHS ऑफ द इक्वेशन। तो अब मैं ये इरेज कर दूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा -1, यहां पर x के जगह पर मैं कर दूंगा -1, यहाँ पे x के जगह -1, यहाँ पे x के जगह -1। -1 स्क्वायर इज एनीवे 1, माइनस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव में ही आता है, -1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू -1 हो जाएगा -4 -5, 1 -4 प्लस माइनस माइनस 1 -4, पहले हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 3, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 4, उसका साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 5 8, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 5, साइन माइनस, LHS हो गया -8, जीरो नहीं है, मतलब LHS as LHS is not equal to RHS, therefore x is equal to -1 is not the root of given equation। मैंने आपको बताया LHS 0 है तो ये रूट है, LHS 0 नहीं है, ठीक है, तो रूट नहीं। काफी सिंपल था ये। अब ये जो सेकंड सम मैं आपको करा रहा हूं, मार्च 22 में एग्जैक्टली सेम सम आया था, सेम सम 2 मार्क के लिए आया था। अब आप सोचिए कितना सिंपल है ये, मार्च 22 में सेम सम 2 मार्क के लिए आया था। तो देखिए सेकंड सम हम लोग करते हैं। (2m² - 5m = 0), ठीक है, और m की वैल्यू क्या दी गई है 2, 5/2। ये वाला जो है ना m की वैल्यू 2, ये एग्जैक्टली ये आया था, 5/2 नहीं आया था, 2 आया था। मतलब कितना सिंपल है देखिए। तो क्या करना है हमें, पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग, जो आपको बेटर लगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ m, पुटिंग m इज इक्वल टू 2, ठीक है, m इज इक्वल टू 2 इन, कहां रखेंगे आप, LHS में, ऑलवेज LHS। LHS 0 रूट है, LHS नॉट 0 रूट नहीं। तो 2m² - 5m, तो m के जगह पे 2, 2² - 5, m के जगह पे 2, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 2 हो गया 10, 2 4 8 -10, प्लस माइनस माइनस, 8 में से आपने -10 किया तो 2 आया। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर का साइन डालिए, 10 में से 10 पे साइन क्या है, माइनस, तो माइनस 8 - 10 -2, तो LHS आ गया -2। अब LHS एज LHS, अब ये 0 नहीं है, ये क्या है -2, तो LHS और RHS नॉट सेम, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 is not the root of given quadratic equation। चले अब नेक्स्ट हमको क्या रखना है, 5/2, हमको रखना है 5/2। तो यहां पे हम लोग रख देंगे 5/2, m के जगह पे 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5m के जगह पे 5/2, तो 2, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 5 25/2, 2 से 4 कट गया, आया 2, 2 2 4, तो सिचुएशन ये हो गई 25/2 - 25/2, 25/2 - 25/2 क्या हो जाएगा, 0। तो LHS आ गया 0, यही तो हमें चाहिए था। LHS 0 है, RHS भी 0 है, तो जब दोनों सेम है इसलिए क्या हो जाएगा कि m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे आप सेम कर दो। हमने क्या देखा, 5/2 हमने सब्सटीट्यूट किया m के जगह पे, तो 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2, 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, माइनस 5 5 25/2, 2 से 4 कटा 2 आया, 25/2 - 25/2 0 आ गया। LHS 0 है, वही हमें चाहिए था, क्योंकि उस कंडीशन में LHS और RHS दोनों क्या हो जाते हैं, सेम।
और सेम होंगे तभी तो रूट होगा। तो क्वेश्चन 4 भी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। मार्च 22 नोट कर लीजिए, फिर से ये सम आया था। मैं आपको रेगुलरली बोल रहा हूं, लगातार मैं आपसे बोल रहा हूं कंटिन्यूअसली कि ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 बार 3 बार जब तक आपको ना समझ में आए पूरी तरीके से तब तक देखिए, क्योंकि 2 से 3 मार्क आपके सिक्योर हो ही जाते हैं। 2 मार्क के लिए देखिए, अगेन मार्च 22 में आया था। के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x इज इक्वल टू 3, स्ट्रेट अवे बोल दिया है x इज इक्वल टू 3, इसका रूट है, मतलब जब मैं इक्वेशन में LHS में 3 रखूंगा तो LHS हो जाएगा 0। ठीक है, तो ऐसा है कि x इज इक्वल टू 3 रूट है इक्वेशन का, तो मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करनी है k की वैल्यू। तो आइए देखते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। ठीक है, और बोला गया है कि x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये वैल्यू पूरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब आप पूछेंगे कि सर LHS में क्यों नहीं, क्योंकि जब हमें पता करना था कि वेदर इट्स अ रूट और नॉट, तब मैं LHS में कर रहा था। ठीक है, क्योंकि अगर समझिए रूट नहीं है फिर भी आप पूरे इक्वेशन में रख दे रहे हैं तो आपसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, भारी मिस्टेक हो गया सर। क्यों? क्योंकि आप तब समझिए नहीं है 0, अब आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, रूट नहीं है, तो LHS की वैल्यू क्या आएगी, सपोज -5 आएगी। आप लिख देंगे -5 इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है ना, इसका तो कुछ मीनिंग ही नहीं हुआ। -5 इक्वल टू 0 आप नया मैच बना देंगे। तो इसलिए तब हम लोग LHS में रखते हैं कि हमें पता नहीं है कि ये 0 आएगा या नहीं आएगा, दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, हम चेक करते हैं। और जब अब बोल दिया गया कि ये 0 है, तब हम लोग पूरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रीली, क्योंकि तब क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 0, यही होगा ना। तो इसलिए जब बोल दिया है कि रूट है, तब हम लोग पूरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x के जगह पे हम लोग लिख देंगे 3 और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो यहां पे पहले हम लोग ने लिख दिया इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि x के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 10, x के जगह पे 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जहां जहां पे x है, x के जगह पे 3 होल स्क्वायर माइनस 10, x के जगह पे 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो k 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, माइनस 10 इंटू 3 माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 9k इंटू 9k माइनस 30 प्लस 3, पहले 30 में से 3 माइनस करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27, और माइनस प्लस माइनस किया हमने। अब साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 30, उसका साइन माइनस। तो 9k माइनस 27 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा 27। 9 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके डिवाइड, 9 3 तो k आ गया 3। तो फाइनल आंसर जरूर लिखना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3। अब मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। 3 जो है हमें बोला गया था कि रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसलिए हमने पूरे इक्वेशन में क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया x के जगह पे 3। तो kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। x के जगह पे हमने रख दिया 3, तो x स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, 10x मतलब 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। k 3 का स्क्वायर 9, माइनस 10 इंटू 3 माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। k इंटू 9 9k
-30 + 3, पहले 30 में से 3 माइनस कर दो, माइनस प्लस क्योंकि माइनस होता है, तो माइनस किया आपने 27 आया, और ग्रेटर नंबर का साइन, ग्रेटर नंबर 30 है, साइन माइनस, तो माइनस 9 के -27 इज इक्वल टू 0, -27 वहां पे जाके हो गया 27, 9 यहाँ पे से डिवाइड हुआ तो वैल्यू आ गई k की 3। ठीक है, अब लास्ट सम करने जा रहे हैं दोस्तों, 6 सम। ये एक एक्टिविटी बेस्ड सम है। एक्टिविटी में आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि जितने बॉक्सेस, जितनी लाइन दी है आपको स्ट्रिक्टली उसके हिसाब से जाना है। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आप रफ में कीजिए, सॉल्व करना है आप रफ में कीजिए। यहाँ पे जितने बॉक्सेस दिए आपको उतने ही बनाने। तो बोला गया वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 इज -7/5। -7/5 रूट है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, सेम k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। हमको फाइंड करनी है k की वैल्यू, जैसा कि हमने प्रीवियस सम में किया। हम लोग क्या करेंगे, -7/5 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे पूरे इक्वेशन में, क्योंकि रूट हमें बोल दिया गया है। तो पहले बोला गया है 6 सम में कि -7/5, इसमें बॉक्स है, इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² + 2m + k। ठीक है, तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे m के जगह पे क्या, -7/5। पुट m इज इक्वल टू -7/5 इन द इक्वेशन। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 5 × 5m² + 2m + k = 0। m के जगह पे आ जाएगा -7/5 होल स्क्वायर प्लस 2m के जगह पे आ जाएगा -7/5, अगेन बॉक्स, और लास्ट में प्लस k = 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं आपको एक स्टेप रफ बता रहा हूँ, आपको रफ में करना है, या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये एक स्टेप बढ़ाना चाहता हूँ। 5 -7² हो गया 49, 5² हो गया 25, 2 × -7 प्लस माइनस -2 7 14/5 प्लस k = 0। अब यहाँ पे ये स्टेप, ये रफ स्टेप थी। ठीक है, अब एक्चुअल स्टेप आप देखिए, 5 से 25 कटा 5 था, तो यहाँ पे आ गया 49/5। नेक्स्ट स्टेप आपका प्लस, और ब्रैकेट बॉक्स में आपने माइनस लिखा, -14/5 प्लस k = 0। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, एक स्टेप मैं आपको और अगेन रफ बता रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अब 5 कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो मैं उसको कॉमन ही ले लूं ना, और ऊपर क्या हो जाएगा 49 - 14। ठीक है, प्लस k = 0। अब एक्चुअल स्टेप, जहां पे मैंने बॉक्स बनाया है, ये बड़ा वाला बॉक्स, वो रफ है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब एक्चुअल स्टेप क्या आएगी, 49 - 14 आपका हो जाता है 35/5। तो 35/5 कैंसल करके आ गया 7, 5 7 35, तो 7 प्लस k = 0। तो 7 जो यहाँ पे प्लस है वो साइड में जाके हो जाएगा माइनस, तो k की वैल्यू आ गई -7। अब मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरीके से। -7/5 हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये आपका इक्वेशन था 5m² + 2m + k = 0। तो जहां पे m था वहां पे -7/5, जहां पे m था वहां -7/5। तो ये रफ स्टेप, -7² 49, 5² 25। ठीक है, प्लस 2 × -7 क्या हो जाता है, प्लस माइनस -2 7 14/5 प्लस k = 0। तो 5 से 25 कटा 5 हो गया 49/5। ठीक है, प्लस ये यहाँ पे प्लस था इसलिए हमने अब अपने बॉक्स में -14/5 लिखा, प्लस k = 0। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको रफ बताई, 5 कॉमन हो गया, ऊपर हो गया 49 - 14 प्लस k = 0। 49 - 14 होता है 35/5,
फाइव के टेबल में 7 टाइम्स, ठीक है। 7 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो 7 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, के इज इक्वल टू -7। अब फाइनल आंसर भी नहीं लिखना, जितना लिखा है उतना ही मैं लिखूंगा, ठीक है, उससे ना एक स्टेप ज्यादा ना एक स्टेप कम। तो ये आपका सम हो गया, बहुत ही आसान था। थैंक यू वेरी मच दोस्तों कि आप हमारे साथ में एंड तक बने रहे, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं आपके लिए कम से कम 2 से 3 मार्क यहाँ पे सिक्योर कर पाया हूँ इस वीडियो की मदद से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।